सबसे बड़ा सबूत अब सपना के लाइव में मिल रहा है, जो कि जब राजवीर की जब डेथ हुई थी तो वो ऐसा सनसनी फैला देने वाला ऐसा केस आया था कि सारे लोग डिप्रेशन में थे और इस पे कोई ध्यान नहीं दिया। तो ये सोचा गया कि एक्सीडेंट है और एक्सीडेंट के दौरान वो चैप्टर वहीं पे क्लोज कर दिया गया। लेकिन जब ये इस केस को जब खींच खांच के जब 4 साल 5 साल जब लेके आया जाता है, तब इसमें ये चीज़ें धीरे धीरे सामने आती है कि राजवीर का तो एक्सीडेंट करवाया गया था। तो किसने कराया था, क्यों कराया था, कौन सा कारण है, आप वीडियो में बने रहिए, आपको पता लगेगा कि राजवीर की मौत का कारण आखिर क्या था। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम एंकर चांदनी और आपका इस चैनल में वेलकम है। सपना ने खुद एक लाइव आई और उस पर बताई, लाइव नहीं आई थी, वीडियो डाली थी, कमेटी पे भी उसने डाला है कि जो भी उनकी इस केस में जो उनको इन्फॉर्मेशन दे सकता है और जो हेल्प कर सकता है उनके लिए भी डाला है। और ये भी डाला है कि आप अपने सास ससुर के लिए डाली है कि आप अपने बेटे का केस आप लड़ रही हैं तो आप ईमानदारी से लड़िए। और मैं बहुत खुश हूँ कि आप राजवीर को इंसाफ दिलाना चाहती हैं। वहीं पर सपना भी खड़ी है कि राजवीर को इंसाफ मिले और राजवीर की आत्मा को शांति मिले। जिस प्रॉपर्टी के लिए राजवीर की जान ली गई, आज वो प्रॉपर्टी सपना ने कह दी कि आप उसको दान कर दो, ताकि वो प्रॉपर्टी किसी की जान फिर से ना ले, न मेरी ले, न मेरी बेटियों का ले और ना ही मेरे सास ससुर का ले। वो प्रॉपर्टी जानलेवा है जो कि राजवीर के पिता के पास है और राजवीर के पिता के जान को खतरा भी हो सकती है वो प्रॉपर्टी। तो खुद स्नैपी गर्ल्स ने खुद कहा है कि आप प्रॉपर्टी दान कर दो और जहां साइन लगेगा मैं साइन करूंगी और आप उस प्रॉपर्टी को आप ख़त्म कर दो, हमको नहीं चाहिए। आप जिसका हक है उसका दे दो, अपने भाइयों को आपने अभी हक नहीं दिया है, आप उनको दे दो। और इसमें स्नैपी गर्ल्स का सपना का ससुर जो शुगर का मरीज है, तो वो सपना को बोलता है कि बीमारी है, सपना बीमारी है। सपना ने कहा आप ड्रिंक करते हो और ड्रिंक का आप जो है आपको ड्रिंक की वजह से आप इतना ज़्यादा ओवर करते हो कि आपके शरीर पे बहुत ज़्यादा गलत इफ़ेक्ट कर रहा है। आप ये बोलते हो कि सपना बीमारी है। सपना बीमारी नहीं है, आप खुद से अपना ख्याल रखिए, आप ड्रिंक कम डोज में लीजिए। आप ज़्यादा लेते हैं इसलिए आपकी तबीयत ख़राब होती है। और राजवीर के पिता ड्रिंक करते हैं और ड्रिंक करके मारपीट करते हैं। सपना ने खुद कहा है कि वो जब ड्रिंक कर लेते हैं तो उनके सामने बहू खड़ी है, पत्नी खड़ी है, बेटे खड़े हैं, ये नहीं देखते, बस उनका मारपीट चालू हो जाता है। तो सपना ने यहाँ तक भी कहा है कि मैं सपना का वीडियो देखी और एक अलका दीदी हैं जो सपना की ननद हैं, वो लाइव में आके सपना को बहुत गहरा इल्ज़ाम लगाती हैं। कहती हैं जिस दिन राजवीर की डेथ हुई थी उसके दूसरे दिन सपना ने इंस्टाग्राम आईडी और व्हाट्सएप राजवीर का सपना ने हैंडल किया था। सपना ने इस चीज़ को लेके अपने वीडियो में क्लियर बात कर दी है कि हमने नहीं किया था और ये चीज़ हम कैसे कर सकते हैं, हम तो बेहोश पड़े थे, बाकी सब जानते हैं। फिर अलका दीदी ने ये भी कहा है कि दूसरे दिन ये भी कही कि नहीं, वो फ़ोन लॉकर में जमा था। जब लॉकर में जमा था उसी सेम लाइव में सेम वीडियो में और गलत इल्ज़ाम लगाती हैं। अब इसमें सपना सही है या फिर अलका दीदी सही है? मेरी तो दीदी नहीं है, फिर भी मैं बोल रही हूँ अलका दीदी, क्योंकि मुझसे बड़ी ही है। तो सपना का इस केस में जो भी हथकंजा जो भी लगाया गया है, सपना के पास कुछ नहीं, कोई प्रॉपर्टी नहीं, क्योंकि सपना के ससुर ने अभी सपना को कोई भी ऐसा अधिकार नहीं दिया है जो सपना अपने आगे लाइफ में अपनी बेटियों के नाम पे कर सके। अब सपना का ये केस कहाँ तक जाएगा, और सपना खुद कहती है राजवीर को इंसाफ मिलना चाहिए, हम आपके साथ हैं। और आज इतने दिन बाद सपना के सास ससुर ने आज अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए कानून का सहारा लिया है। और कानून का सहारा इस तरह लिया है कि कानून उनकी मदद करे और उनके बेटे को इंसाफ दिलाए। 4 साल 5 साल हो जाता है इस केस को, बेटे को मरे 5 साल हो रहा है, कंफर्म मुझे याद नहीं है,
तो लेकिन क्योंकि मैं सपना के केस में जुड़ी नहीं थी, लेकिन इस समय बहुत ज़्यादा गंभीर केस चल रहा है। वहीं पे अंशु ने भी अपनी वीडियो में यह दिखाया है, बस 2 मिनट का क्लिप डालती हैं और कहती हैं पुलिस ने ये बताया है कि हमें कोई चीज़ की सफाई नहीं देनी है और मुझे कोई चीज़ अब बताना नहीं है, क्योंकि पुलिस वालों ने रोक के रखा है कि आपको कुछ नहीं बताना है, कुछ नहीं बोलना है, बस अपने टॉपिक पे आपको वीडियो डालनी है, ना कि सपना और राजवीर के केस पे आपको बातें करनी है। तो अंशु ने भी बहुत गहरे गहरे इल्ज़ाम सपना को लगाया। कहाँ तक सही बात है, कहाँ तक गलत है, ये तो इतनी जानकारी नहीं है भाई, क्योंकि किसी के घर का हाल कोई जान सकता है या नहीं जान सकता, ये किसी को नहीं पता है। जिसके साथ होता है उसी को पता होता है। लेकिन सपना के साथ में जो जागती हुई वो बहुत गलत हुई, और सपना के साथ में यहाँ तक इंसानों ने ही नहीं, इन सपना के किस्मत के साथ में भगवान ने भी खेला है। किस्मत ने उसको ऐसा नचाया कि वो कहीं की नहीं रही। अपना सपना ने यह भी कहा है कि आप अपने रिश्तेदारों, आप अपने भाइयों, आप अपने घर वालों को छोड़ दो, हम अपनी फैमिली छोड़ देंगे। क्योंकि सपना अपने मायके वाले का साथ लेती है और उसके मायके वाले इसका बराबर साथ देते हैं। जब से सपना ने अपना घर छोड़ा है, तब से सपना के मायके वालों ने कदम पे कदम चला के साथ में रहे हैं। और अब सपना ये कहती है कि हम अपनी बेटियों की जान जोखिम में नहीं डालेंगे कि हमारी बेटियों के बीच में कभी कोई प्रॉपर्टी आए, और हम पति खो चुके हैं, हम अपना बच्चियां नहीं खोना चाहते हैं। और राजवीर के माता पिता जो हैं वो किस मानसिक संतुलन से गुजर रहे हैं वो खुद ही जान सकते हैं। और मानसिक संतुलन ऐसी तरह उनका बिगड़ा कि 2 बेटे चले गए, और बहू भी उस लायक नहीं रही कि वो उस घर में रह सके। कि लायक की बात है मेरा ये मतलब है कि अगर पति नहीं रहा तो फिर उस घर में इतना दिन गुजारी, अब बाहर जाके अपनी बेटियों के साथ में रह रही है। अब आगे ज़िंदगी उसकी कैसे निकलेगी ये नहीं पता है, क्योंकि एक जवान विधवा वो औरत है, कुंवारी, समझो कि कुंवारी लड़की बाहर अपने बेटियों के साथ में रह रही है, तो उस पर दुनिया नज़र डालती है। यहाँ तक सपना को बदनाम करने की बहुत लोगों ने कोशिश की, और हम ये वीडियो हम सपना के लिए इसलिए कंटिन्यू बना रहे हैं कि सपना के साथ में जो गलत हुआ उसके लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं। और सपना का जो भी हालत इस समय है, बस उन लोगों से हम यही कहेंगे जो सपना के बारे में जो गलत वीडियो बनाते हैं, सपना के बारे में वीडियो ना बनाइए, और सपना से सिर्फ और सिर्फ उसका सपोर्ट कीजिए। अगर आप उसका साथ नहीं देंगे तो आप उसके साथ गलत मिल मत कीजिए। आप उसके नाम से वीडियो बना रहे हैं तो उसको गाली मत दीजिए, उसका साथ दीजिए। साथ देने में भी व्यू जाएगा और गाली देने में भी व्यू जाएगा, तो जो अच्छा काम है वो करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।